एक गांव में ऐसी कहीं आपके गांव जैसी करेरा जैसी कहीं सब लोगों ने मिलके कथा का आयोजन कराया, पूरा क्षेत्र आया कथा में, सब लोग आए, सबने कथा का रस लिया। कथा विश्राम हुई तो पंडित जी बोले भैया हमने 7 दिन कथा सुनाई, बड़ी मेहनत लगी, आपको क्या लगता कथा सुनाने में मेहनत नहीं लगती? लगता तो यही होगा ना आपको। अजी क्या है, बढ़िया आते हैं वीआईपी गाड़ियों में बैठे बैठे, आके बैठ जाते हैं ऊपर, गर्मी पड़ रही हो तो इनको एसी मिल जाता है, ठंडी पड़ रही हो तो इनके लिए हीटर लग जाते हैं। मजे ही तो है, वह भाषण ही तो देना है, प्रवचन ही तो देना, सबसे ऊपर बैठ जाएंगे गद्दी पे। देखो इसमें कोई शक भी नहीं है, मौज तो है हमारी, इसमें कोई शक नहीं है। और भैया मौज क्यों ना हो, बताओ मौज क्यों ना हो? ठाकुर जी की कथा गाते हैं, अगर हम मौज में नहीं रहेंगे तो कौन मौज में रहेगा? अब किसी को मिर्च लगती है तो लगे। हमारे ब्रज में एक वो है ब्रजवासी भैया, वो कहते हैं हमारे कौन सा कोई खेत से नाज ले जाएगा, लगे तो तुमको बुरा लगे। मौज तो है, और मौज इसलिए नहीं कि सुविधा ज्यादा है, मौज इसलिए है हम दुनिया में कहीं भी जाएं, कहीं भी जाएं, हमारी जिह्वा से निकलेगा सत्संग ही, निकलेगी कथा ही। हमको लगता है 365 दिन में कोई 2-4 दिन ही खाली जाते होंगे, नहीं तो हर रोज भगवान की कथा गाते हैं। इससे बड़ा सौभाग्य होगा किसी का? अभी कल हम दुबई में थे, शेखों को कथा सुना के आए, सारे शेख बैठे थे, हमने कहा तुम भी आ जाओ, चलो आज तुमको कथा सुनाते। थे भी बड़े अच्छे थे, कोई भेदभाव नहीं, कोई बड़े भाव से। और जब हमने बताया कि हम गौ सेवा इस प्रकार से करते हैं, उस बड़े खुश हुए कि हम आएंगे। और 1-2 तो हिंदी भी जानते थे, बाकी तो सब ट्रांसलेट कर रहे थे उनको। तो अब हम कहीं भी जाएं कथा ही सुनाएंगे, हमारा काम ही है। हम तो कई बार मजाक में बोलते हैं, हम तो किसी मरण में भी पहुंच जाए तो भी लोग हमें माइक पकड़ा देते कि जी कुछ सुनाओ, शादी में पहुंच जाए तो पकड़ा देते भजन सुनाओ। अब हम न चाहते हुए भी क्या करें, हमको भगवान के नाम को ही जिह्वा पर लाना पड़ेगा। ये एक तरफ कह सकते हमारी मजबूरी है, लेकिन हमको लगता है इससे बड़ी कोई कृपा दुनिया में नहीं हो सकती कि आपका जीवन भी इससे चल रहा है और आपको भगवान की कथा गाने का, इतने लोगों को भक्ति से जुड़े रखने का अवसर मिल रहा है। कहीं चले जाओ दुनिया कोने में, कभी कभी हमें लगता पता नहीं क्या भगवान ने ऐसी कृपा करी है, पूरे विश्व में भगाते रहते, दौड़ाते रहते, और जहां जाते वहां हरि प्रेमी मिल जाते, जहां जाते भगवान के प्रेमी मिल जाते। तो ये बहुत बहुत अति कृपा है ठाकुर जी की, क्या कहे, इतनी कृपा। तो लोगों को लगता होगा कि मौज है, हाँ शारीरिक थकान तो भैया होती है, ऐसा तो नहीं कह सकते कि भाई हम कोई शक्तिमान है कि कुछ भी कर सकते हैं। शरीर की अपनी समय है, शरीर की अपनी थकावट, लेकिन हम कितने भी थके हारे हों, लेकिन जैसे इस व्यासपीठ पे बैठते हैं और आप सबके खिले हुए चेहरे दिखाई देते तो हमें अपने आप एनर्जी आ जाती है। सब भूल जाते हैं कि कितने दिन सोए नहीं, कहाँ भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ याद नहीं रहता। फिर ऐसे लगता है ये इतने भाव से आए, इतनी श्रद्धा से आए, क्या सुना दें इनको, क्या गा दें इनके लिए, क्या ऐसा बोल दे जो उनके हृदय में ठाकुर जी प्रविष्ट हो जाएं, बैठ जाएं। तो आज तक नहीं बताया, आपसे बात गुप्त रखी। अरे राम, नारायण नारायण। और देवी ये तो छोड़ो, ये तो छोटी मोटी बात है, बड़ी वाली बात तो हम बता नहीं सकते आपको। देवी बोली बड़ी वाली बात कौन सी है? नारद जी बोले नहीं, हम नहीं बताएंगे, हमको दुनिया वैसे ही बदनाम करती है, नारद झगड़ा करवाता घूमता है और बदनाम हो जाएंगे। देवी बोली अब आधी अधूरी न्यूज दे के तो नहीं जाने दूंगी आपको। मैयाओं की आदत होती है कि आधी बात पता चल जाए तो पूरी रात उन्हें नींद ना आए, पेट का पानी भी ना पचे। तो देवी बोली नहीं नहीं नारद जी ऐसे कैसे,
आप तो हमारे सदगुरुदेव के समान। नहीं 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 नहीं, आपको तो बताना ही पड़ेगा। कौन सी है, पूरी बात बताओ। नारद जी बोले बता दे। हाँ बता दो, पर किसी को बताना नहीं कि हमने बताई है, और उनको तो बिल्कुल नहीं बताना। बोले नहीं नहीं आप बताओ, हम किसी को नहीं बताएंगे। तो देवी दिल को थाम लो, हम ऐसी बात बताने जा रहे हैं, पता चले आप बेहोश भी हो सकती हो। अरे बताओ तो, पर हुआ क्या? बोले देवी दुनिया का सबसे बड़ा जो धोखा है वो ये है कि कोई बिन बताए पूर्व में ब्याह कर ले और फिर आपसे ब्याह कर ले। इसलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं, आपसे पहले भी भगवान महादेव के कई विवाह हो चुके हैं, कई शादियां हो चुकी हैं। अब तो महाराज जैसे मैया ने सुना तो मैया तो एकदम रुष्ट हो गई, नाराज हो गई, आंख एकदम लाल हो गई। नारद जी बोले अब गुस्सा आसमान पे है, नारद अगर तू थोड़ी देर और रुका तो तुझ पे ही फूटेगा, इससे अच्छा यहाँ से निकल लो। सो उठाई नारद जी ने अपनी वीणा और नारायण 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 गाते भय जा रहे हैं। बड़े हड़बड़ी में जा रहे हैं कि वो आए उससे पहले निकल लें। पर विधान देखो, ये जा रहे थे, महादेव आ रहे थे, रास्ता में ही टकरा गए। महादेव बोले अरे नारद जी कहाँ से? बोले आप ही के घर से आ रहे, आपसे मिलने आए थे। आप तो नहीं मिले पर माता मिल गई, देवी मिल गई, उनसे मिलाए। तो रुक जाते थोड़ी देर। अरे नहीं नहीं ना, आपको तो पता मैं ज्यादा देर कहाँ रुकता हूँ एक स्थान पे, पर आप थोड़ा जल्दी घर जाइए, आपको देवी याद कर रही है। महादेव बोले आप कैलाश से आए हो तो पक्का याद कर रही होंगी। चेहरा देख कर के हमको समझ आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो बीज आप बो के आए हो, पर चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो नारद जी तो वहां से निकल लिए। खैर नारद जी का भाव कोई ये नहीं, सिर्फ विनोद के लिए कह रहे हैं, पर नारद जी कोई भी कार्य तब करते हैं जब भगवत इच्छा होती है, क्योंकि नारद जी भगवान के मन का अवतार है। जब भगवान को कोई लीला करनी होती है ना, तो वो खुद तो जा नहीं सकते, तो नारद जी को भेज करके कुछ ना कुछ लीला कराते। तो ये सब भगवत लीला। आए महादेव, महादेव जैसे आए, प्रवेश किया द्वार पे, तो भैया रोज तो माता ऐसे पलके बिछाए खड़ी मिलती थी कि आ रहे होंगे प्राणनाथ। आज तो दरवाजा भी बंद, आज कोई इंतजार नहीं, कोई स्वागत नहीं। महादेव बोले कुछ तो गड़बड़ है, पर महादेव ने बाहर खड़े होकर आवाज लगाई, अरे देवी सुनिए, सुनती हो, हम आ गए हैं। देवी एकदम साइलेंट मोड पर थी, बोले ही नहीं मैया को, चुप एकदम। महादेव बोले अरे देवी सुनो तो, हम आ गए हैं, जरा बाहर तो आओ, सुन तो लो। तो भीतर से एकदम गुस्से में आवाज आई, अब मैं नहीं सुनूंगी, अब तो पहली वाली को जाके सुनाओ। महादेव बोले मामला बड़ा सीरियस लग रहा है, अगर बात पहली तक आ गई तो मतलब कुछ गंभीर ही आरोप लगाए गए हैं। तो महादेव ने आके देवी से पूछा, अरे देवी आपकी नाराजगी हमको भाती नहीं, क्या बात है? मन में कोई भी बात है स्पष्टता से बोल दो। भैया जीवन में होना भी यही चाहिए, जब कोई बात हो तो स्पष्टता से उसको कह देना चाहिए। मन में रखते जाओगे, मन में रखते चले जाओगे तो बड़ा लंबा झंझट पाल लोगे। इसलिए जो मन का भाव है बता दो, बोल दो। महादेव ने कहा देवी क्या बात है बताइए। देवी ने कहा कि अरे आप क्या बताएं, हम आपको एक आध बात हो तो बताएं, आप हमसे स्नेह नहीं करते, प्रेम ही नहीं करते, कहीं जाते हो बताते नहीं हमें, अपनी सारी बात आपने हमसे छुपा रखी है। और चलो ये सब तो छोड़ दो, आपने सबसे बड़ी बात हमसे छुपाई, इतना बड़ा हमको धोखा दिया, हमसे पहले कितने विवाह कर लिया आपने, आपने हमको बताया नहीं। वो तो भला और नारद जी का जो समय रहते बता गए। अब मैयाओं की एक आदत, और वो पचती नहीं बात कोई की पेट में। खैर वो माता है, जगत जननी है, संसार की माताओं से उनकी तुलना नहीं हो सकती। पर मैया बोली वो तो नारद जी हमको बता गए, नहीं आप तो कभी बताते ही नहीं।